इसके बाद नॉन रेप्यूडिएशन आता है। ये नॉन रेपुडिएशन क्या है नंदिता मैम? रेप्यूडिएशन का मतलब किसी ऐसी जानकारी का एक्सेस ब्लॉक करने से है जो किसी की पर्सनल नहीं है। तो क्या नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि मेरी निजी जानकारी का एक्सेस सिर्फ मुझे ही रहेगा? हाँ राजेश, इसे ऐसे समझते हैं जैसे तुम किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो तो तुम्हें फॉर्म पर साइन करना होता है और रिसीवर को पैसे की रिसीट पर साइन करना होगा। मनी ऑर्डर नॉन रेप्यूडिएशन की तरह ही काम करता है। ना तुम ये कह सकते हो कि मैंने पैसे नहीं भेजे और ना ही रिसीवर ये दावा कर सकता है कि उसे पैसे नहीं मिले। इसी तरह नॉन रेप्यूडिएशन सिस्टम मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए मैसेज या ईमेल भेजने वाले और रिसीवर दोनों श्योर रहते हैं। कह सकते हैं कि नॉन रेप्यूडिएशन डेटा भेजने वाले को ये यकीन दिलाता है कि डेटा भेजे हुए सही इंसान के पास पहुंच गया है और रेसिपिएंट ने सेंडर को पहचान लिया है, ताकि बाद में उनमें से कोई एक डेटा एक्सचेंज या प्रोसेस होने की बात से इनकार न कर सके। Now let's talk about the CIA, Rajesh. The CIA. What has this organization has got to do with the information security? Relax, Rajesh. By the CIA, we do not mean the Central Intelligence Agency of America. Then what does CIA means in the information security in cyberspace? Realize the factors between the difference between information security and cyber security. If you properly check, both of them depend upon three key concepts known as the CIA triad. C represents confidentiality, I represent integrity, and A represents availability. If you have to become information security professionals, you need to be dedicated to ensuring the protection of these principles in respect of systems under your responsibility. So, we need to know how to maintain these three concepts by ourselves. Sure, Rajesh. Then only your personal information will be secure and not fall into the hands of intruders. Now, let's discuss these factors one by one. अच्छा नंदिता मैम, मैं एक टीम के साथ काम करता हूं, तो मैं किस तरीके से गोपनीयता भंग होने से रोक सकता हूं? इसके लिए तुम्हें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड, जिसके जरिए तुम कोई कमर्शियल या पर्सनल साइट ओपन कर सकते हो। इंटरनेट की पहुंच के साथ गोपनीयता शब्द हमारे दैनिक जीवन का एक जाना पहचाना टर्म बन गया है। जब भी इंफॉर्मेशन स्पेस की बात आती है तो गोपनीयता को एक विश्वास के रूप में जाना जाता है। ये बताती है कि सूचना किसी अनऑथोराइज्ड इंसान की पहुंच से दूर है या उससे कोई समझौता नहीं किया गया है। गोपनीयता का मतलब ही सूचना को छिपाना और सुरक्षा करना है। एक आसान उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड को ही ले लेते हैं, जो आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी और को दे दें और अचानक कार्ड गुम हो जाए, तो पासवर्ड जानने वाला इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और बिल हमें चुकाना पड़ेगा। गोपनीयता पर हमला आजकल आम बात है। ये तीसरा फैक्टर इंटेग्रिटी क्या है नंदिता मैम? दरअसल राजेश, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम में इंटेग्रिटी का मतलब डेटा की सुरक्षा से है। तो हम सूचना की इंटेग्रिटी को कैसे बचाकर रख सकते हैं? ऐसा करने के लिए तुम्हें ये श्योर करना होगा कि तुम्हारे व्यक्तिगत डेटा का एक्सेस सिर्फ तुम्हें ही है, किसी और को नहीं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में डेटा इंटेग्रिटी से मतलब डेटा स्टोरिंग से है, ताकि कोई भी घुसपैठिया किसी के व्यक्तिगत डेटा का एक्सेस ना कर पाए। जैसे मान लो तुम अपने खाते से कुछ पैसे इंटरनेट के जरिए किसी और को भेजना चाहते हो और ट्रांजिट प्रोसेस के दौरान किसी ने डेटा में चेंज कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, इससे उलझन के अलावा जबरदस्त नुकसान नहीं होगा? इसी वजह से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रेप्यूडिएशन जैसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए थे, जिससे इंटेग्रिटी सुनिश्चित की जा सके। अब जरा सोच कर देखो, कोई अटैकर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अगर बाईपास कर या उसे मिले एक्सेस प्रिविलेजेस के जरिए डेटा में सेंध लगा सकता है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की खामियों और कमियों से डेटा इंटेग्रिटी का एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है। इससे सिस्टम में अनऑथोराइज्ड चेंजेस किए जा सकते हैं। सही कहा मैम। तमाम सिक्योरिटी ऑप्शन के बावजूद हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी डेटा इंटेग्रिटी गलत हाथों में न चली जाए। बिल्कुल ठीक कहा राजेश। आपने CIA के तीसरे फैक्टर अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया था ना मैम? हाँ राजेश, अवेलेबिलिटी सूचना तकनीकी की दुनिया में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें अभी किसी चीज की जरूरत है और वो सही वक्त पर ना मिले, तो बाद में उसका महत्व कम हो जाता है। सही कह रही हैं मैम, मैं भी यही सोच रहा था। सभी प्रोग्राम्स यूजर्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए जाने चाहिए। हाँ राजेश, यही अवेलेबिलिटी कहलाती है। सिस्टम्स हमेशा यूजर्स के लिए उपलब्ध होने चाहिए और जरूरत के वक्त डाउन या स्लो नहीं होने चाहिए। इंफॉर्मेशन स्पेस में उपलब्धता का मतलब डेटा में एक्सेस के साथ साथ जरूरत के वक्त यूजर्स को सूचना सेवाएं मुहैया कराना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के पिलर्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रेप्यूडिएशन के सपोर्ट के बिना नहीं टिक सकते। उपलब्धता को बनाए रखने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि साइबर क्रिमिनल्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी पर भी हमला कर सकते हैं। ठीक है नंदिता मैम, आगे से मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। अच्छी बात है राजेश। अगर तुम ऐसा करोगे तो साइबर क्राइम से हमेशा बचे रहोगे। अब हम अब तक हुई बातों को रिकैप करते हैं। उनमें से किसी के बारे में जानकारी के लिए इमेज पर क्लिक करें। FOC एंड CCTVs, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या FOC को दुनिया के दूर दराज जगहों तक पहुंचाया गया, जिसके जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सके। दुनिया भर में CCTV नेटवर्क, मोबाइल या टेलीकॉम नेटवर्क्स की सेवाएं चालू हो गई थीं। साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर स्पेस को इसीलिए बनाया गया था जिसके जरिए इंटरनेट सेवाएं दी जा सकें। उसके बाद काफी विकास हुआ और दुनिया भर में लोगों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। दुनिया भर में लोगों की भेजी गई सूचना की सुरक्षा के लिए ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया था। इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, सूचना तकनीकी को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो डेटा को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। उसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें एक्सेस कर पाना अटैकर्स के लिए भी मुश्किल है। ऑथेंटिकेशन,
ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षा उपाय है जो एक ट्रांसमिशन, मैसेज या इसके ओरिजिनेटर की वैधता की जांच करता है, या फिर इसके जरिए ये वेरीफाई किया जा सकता है कि जिसे हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो इसके लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं। ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ उतनी ही चीजों का एक्सेस मिलता है जितने के लिए तुम ऑथोराइज किए गए हो। अगर तुम सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ही तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। नॉन रेप्यूडिएशन। कह सकते हैं कि नॉन रेप्यूडिएशन डेटा भेजने वाले को ये यकीन दिलाता है कि डेटा भेजे हुए सही इंसान के पास पहुंच गया है और रेसिपिएंट ने भेजने वाले को पहचान लिया है, ताकि बाद में उनमें से कोई भी एक डेटा एक्सचेंज या प्रोसेस होने की बात से इनकार न कर सके। कॉन्सेप्ट ऑफ CIA। C कॉन्फिडेंशियलिटी को बताता है, I का मतलब इंटेग्रिटी से है, जबकि A अवेलेबिलिटी के लिए है।